पर अब इस खाने का क्या होगा? तो वेस्ट हो जाएगा ना। नहीं नहीं, ऐसे कैसे वेस्ट होगा? आप उसकी चिंता नहीं करो, वो सब मैं खा लूंगा। क्या है, खाना जो है ना बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्या अन्न है ना, इसको वेस्ट नहीं करेंगे। मेरी गलती है, मुझे सोच लेना चाहिए था कि अब तू बड़ी हो रही है, डाइट कॉन्शियस हो गई है। मैं तो हुई ना एकदम बेवकूफ। सही कहती है तू, स्टूपिड हो, एकदम स्टूपिड बेवकूफ। अरे तू पूरा ब्लेम अपने ऊपर, खाना तो खा ले अपना यार बेब। ब्लेम अपने ऊपर मत डाल। देखा, दुखा दिया ना मेरी बेब्स का दिल आपने। भाई दिल थोड़ी दुखा है, दिल तो तब दुखेगा जब तू कंपटीशन क्लियर ना कर पाई हो, तेरा एडमिशन नहीं होगा। दाल बहुत बढ़िया है, जोरदार मसाला। ग्रेट, फाइन देन। अब ये सब खाना पड़ेगा मुझे, ये गाजर, खीरा, घास फूस, ये सब तो बहुत पौष्टिक तत्व है इसमें, बहुत बढ़िया आइटम है। देखो, गांधी जी कहते थे कि ये फैट फूड मत खाओ, आप खाओ सादा भोजन और उच्च व्यायाम, बढ़िया से कसरत करो। सादा जीवन उच्च विचार, भोजन नहीं। लेकिन तू वो खा, बहुत बढ़िया आइटम है। बापू ने कहा था सादा भोजन खाने को। अरे तू सादा भोजन ही तो है ये। अरे ये सादा भोजन है, ये खाओ। मैं क्यों खाऊं भाई, वो तू खा। अरे आप भी खाओ। अरे वो तुम लोगों के लिए खाता, टीनेजर्स के लिए, बाल बालिकाओं के लिए, हमारे लिए थोड़ी खाता। So this is unfair. बापू is doing very unfair. अरे गाजर खा ले, उसमें न्यूट्रिशन बहुत अरे तो बच्चों पे सारे सितम। अरे तेरे को खाना पड़ेगा वो। मैंने सारी जतन, सारी कोशिश करके देख लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके दोस्त बनने की कोशिश की, उसकी जरूरतों को समझने की कोशिश की, वो लो कैलोरी वाला खाना ब्रेकफास्ट भी बनाया उसके लिए, लेकिन नहीं। मेरी मिन्नी है ना, पहले जैसी नहीं रही, बदल गई है वो। तू ऐसा क्यों कह रही है नेकबख्त? आपको पता नहीं है, वो उसे है ना पिछले कुछ दिनों से अपनी बेब्स की कुछ पड़ी ही नहीं है। बस जब देखो तब हनुमान अंकल उन्हीं का नाम लेती रहती है। जैसे ना वो हनुमान सिंह ने कुछ वश में कर लिया, उसे जादू टोना कर दिया इसके ऊपर। तू हनुमान से जल रही है निगोड़ी? जले मेरी जूती? नहीं, सच बता। अरे वो अंकल है, अंकल माँ की जगह थोड़ी ले सकता है। ले ली है, आपको नहीं पता। वो दोनों ना आपस में ऐसी बातें करते हैं जैसे पता नहीं कितने सारे सीक्रेट शेयर कर लिए हूँ। ऐसे खुसुर फुसुर बातें करते रहते हैं। वो क्या इशारों में। वो हनुमान अंकल उसके सब कुछ हो गए और उसकी माँ कुछ भी नहीं रही उसके लिए। देख बबीता, इतने दिनों से तू अपने काम में मसरूफ थी, तो शायद इस करके मिनी हनुमान के करीब आ गई हो। अब बच्चों को कोई ना कोई बड़ा तो चाहिए ना, जिससे वो राय ले सके, सीख समझ सके। मरजानी, तुझे तो खुश होना चाहिए कि मिनी किसी गलत आदमी से राय नहीं ले रही। अब कुछ भी कहो, हमारा हनुमान दिल का तो एकदम साफ है, कम से कम। हाँ, बड़े साफ है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नेक इंसान है, महान इंसान है। मैं कहाँ मना कर रही हूँ सब बातों के लिए, लेकिन पूरी दुनिया को जाके इम्प्रेस करे ना। मेरी बेटी मुझसे क्यों छीन ली है? एक बड़ी तो मेरी अपनी है, वो भी मेरी लाइफ मेरी। कहाँ जाऊंगी फिर? चुप कर। अरे पता नहीं क्या क्या बकती जा रही है। इतना उल्टा सीधा सोचेंगी तो कैसे चलेगा? अरे थोड़ी देर हनुमान से बात क्या कर लेती है, इसका क्या मतलब हुआ? वो तुझे भूल जाएगी? मैं आजकल ना बहुत अकेलापन फील कर रही हूँ। नहीं भी घर है ना पूरा खाने को दौड़ता है मुझे। वो मिनी की खिलखिलाहट, उसकी पहले जैसी शैतानियां, पहले जैसा अपनापन, सबके लिए ना मैं तरस गई हूँ। उसके पापा की मन के तो मैं होके नहीं रही, पर मुझे इस बात का तो गुरूर था कि मैं एक बहुत अच्छी माँ हूँ। वो हनुमान सिंह ने ना मेरा ये गुरूर भी मुझसे छीन लिया। जब मिनी मुझसे नजरें चुराती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं माँ होने का फर्स्ट ठीक से नहीं निभा रही हूँ। मैं फेल हो गई क्या? नहीं, फेल हो गई क्या मैं? देख बबीता, मुझे लगता है एक बार तुझे मिनी से बात करनी चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ा मसला होगा। अरे छोटी मोटी गलतफहमियां होंगी, दोनों माँ बेटी मिल बैठ के सब कुछ साफ कर लो। हाँ चल बुलाओ उसे। कहाँ से बुलाऊं उसे? घर में टिकती है क्या वो?
पता नहीं बाहर घूम रही होगी कहीं। रहती कहाँ है निगोड़ी, कहाँ घूमती फिरती है? मुझे क्या पता, मेरी तो कुछ पड़ी ही नहीं उसे। What? Are you serious? क्या हो रहा है ये सब? मुझे एक सेकंड समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगा था रानू आंटी बस गुस्से में आके ये सब बोल रही हैं। ये तो सीरियस हो गई यार। तूने मना क्यों नहीं किया? वो सुनने थोड़ना वाली है, जिद पे अड़ी है। कुड़ी का ब्याह करा दो, कुड़ी सियानी हो गई है। सियानी? लूट तो मेरी एज की है। मैं तो अडल्ट भी नहीं हुई, 10 की भी नहीं हुई मैं अभी तक। माइनर है ये। माइनर लड़की की शादी करा रही तेरी मम्मी, इलीगल काम कर रही है। और मिनी तो भूल रही है, अभी 3 महीने पहले तो इसका 18 बर्थडे सेलिब्रेट किया था। ये कुछ महीने बड़ी है तुझसे, तो टेक्निकली अडल्ट। It touched my foot. Idiot. प्रीत यार, एक तो रोना बंद कर। ये एडल्ट लगती है तुझे? आंखों में आंसू भरे हुए, कहाँ से एडल्ट लगती है यार? मुझसे भी छोटी बच्ची है ये अक्ल में, मुझे संभालना पड़ता है इसे हर टाइम। तू बॉबी, स्टूपिड इडियट, क्या भाई के नाम पे ना कलंक है तू? अपनी बहन के लिए स्टैंड नहीं ले सकता? ऐसे मत बोल मिनी, बॉबी वीर जी ने बहुत फाइट की थी मेरे लिए। फिर मतलब सिचुएशन क्रिटिकल है। बहुत ज्यादा क्रिटिकल है यार मिनी। मम्मी ने तो सारे रिश्तेदारों में ढिंडोरा पीट दिया। पूरा चंडीगढ़, पूरा अंबाला, आधा कनाडा, सब इसके लिए दूल्हा ढूंढ रहे हैं। हाउ रिडिकुलस यार। भगवान करे उन्हें कोई मिले ही ना। तू नहीं जानती मिनी, इन मम्मियों के आंटियों के जुगाड़ ना, यहाँ मम्मी जी ने कॉल किया नहीं कि आ गए 17-18 रिश्ते। आप ही गए? आ नहीं गए, शॉर्टलिस्ट भी हो गए हैं। अरे बाप रे। मम्मी जी ने तो एक लड़के को कनाडा से बुला भी लिया, उसकी फैमिली रहती है वहाँ, शायद कोई बिजनेस करते हैं। एक मिनट, मतलब वो सिलेक्ट करेंगे और तो शादी कर लेगी? मना करने का कोई ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं, वो ऑप्शन तो है ना। थैंक्स टू दादाजी। बस फिर ऐवे रोई जा रही थी, इसमें क्या लोड लेना? बस पहली मीटिंग में साफ साफ मना कर देना। उससे क्या हो जाएगा, मम्मी जी रुक थोड़ा ना जाएंगी। मिनी, प्रीत सही कह रही है। तू जानती तो है तेरी रानो आंटी को। अगर इसने एक को रिजेक्ट किया तो फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा और फिर पूरे कनाडा में बात फैल जाएगी। और जब तक कोई रिश्ता नहीं मिलेगा तब तक वो लगी रहेंगी, मेरी शादी करवा के ही छोड़ेंगी। तो तू करना क्या चाहती है प्रीत? मैं चाहती हूँ कि तू एक बार उससे मिल ले। Are you mad? मैं नहीं मिल रही उससे। मैं नहीं बनना चाहती इस पाप का हिस्सा, भूल जा। मिनी देख, मेरे पास इसके सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर वो लड़का तुझे और बॉबी वीर जी को सही लगे ना, तो शायद तुम दोनों मिलके ये शादी टलवा भी तो सकते हो ना। हाँ मिनी, मतलब एंगेजमेंट हो जाए तो शादी उसके 2-3 साल बाद टाइप्स, तब तक ये ग्रेजुएट हो जाएगी ना। अरे मैं जब शादी के अगेंस्ट हूँ, मैं क्यों मिलूं सुल्लू के पट्टे से? मैं नहीं मिल रही। मिनी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, और बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे के लिए क्या नहीं करते। तू एक उल्लू के पट्टे से नहीं मिल सकती मेरे लिए। 4 जुतियां लगानी मैंने तुझे। हमेशा ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल कर देती है मुझे, बहुत गलत बात है। नाम क्या सुल्लू के पट्टे का? किट्टू सलूजा। पैरी पोना मासा जी। वाह भाई, जप्पी मारा जप्पी है। वो थक गया होगा, बैठ है? और बता भाई किट्टू, कनाडा में सब ठीक? भाई कमो जी, आपकी दूर की कजिन ना, वो दूर की हो गई है। अरे भाई, लव मैरिज करके क्या गई, वो हमको तो भूल ही गई। अदरवाइज मत लेना, वरना हम भी ठाठ से कहते हैं कि भाई वो डिम्पी नाम की ना कनाडा में मेरी आधी घर वाली है, साली है। ऐसी बात नहीं है मौसा जी। मम्मी आप दोनों के बारे में बहुत बातें करती है कि कम्मो मौसी ऐसी है, कम्मो मौसी वैसी है, उन्हें ये पसंद है, उन्हें वो पसंद है। एक पूरा सूटकेस गिफ्ट भर के भिजवाया उन्होंने आपके लिए। हैं? वो सूटकेस तो खोलने नहीं दिया इसने, आते ही जिद मचा दी, मौसा जी से मिलना है, मौसा जी से मिलना है। ले भाई, मिल ले अपने मौसा जी से। है खत्री जी, याद है आपको? पिछली बार ही निहाल भाई साहब की शादी में देखा था इसको, कितना निक्का सा था ये। अब देखो कितना लंबा ऊंचा कद निकला है।
मेरे पांजे का। ओ भाई कमो जी, ओ कदी नहीं, ओ देखो जी, हैं? ओ जवानी है, जवानी, ओ शादी के लिए लड़की देखने हैं? बस करो खत्री जी, वो ऐसे ना छेड़ो मेरे किट्टू को। वैसे ना डिम्पी की शाबाशी देनी होगी। कनाडा में रहते हुए भी कितने अच्छे संस्कार दिए इसने किट्टू को। आज भी अपनी मम्मी की हर बात मानता है ये। क्यों किट्टू? हाँ जी मौसी जी, एक्चुअली कनाडा में लड़कियां तो बहुत है, लेकिन मम्मी जी को एक सीधी सादी इंडियन बहू चाहिए। तो भाई कब है आपकी मुलाकात उनके साथ? होली के एक दिन बाद। मतलब वो उसी दिन आएगा, तुझे उसी दिन हाँ या ना बोलनी है। हाँ यार मिनी, यूजुअली ऐसा ही होता है ना अरेंज मैरिजेस में, और सब तेरी तरह थोड़ी ना जो इतना टाइम लेते हैं। तो फिर बकवास करने लग गया बॉबी। तू तो कान के नीचे तेरे। यार मिनी, ये गलत बात है यार, तू तो हमेशा वायलेंट हो जाती है। बात नहीं है। मैंने कितनी बार बोला है तुझे बॉबी, तू सिर्फ मेरा। हद है यार, या तो तुम दोनों आपस में लड़ मर लो या फिर मेरी प्रॉब्लम का सलूशन निकालो। मुझे क्यों बोल रही है? अपने भाई को बोल। बात बात पे अपनी गोटी फिट करने का ट्राई करता रहता है। सॉरी प्रीत, सॉरी यार। अच्छा सुन मेरी बात, अभी होली कल है, तो इतनी जल्दी कैसे मिलना है उसे? दादाजी की हेल्प से होली के बहाने उसे मोहल्ले बुला लेंगे, फिर तू भी आ जाना होली खेलने। मैं मन्नतों वाले मोहल्ले में होली खेलने नहीं आऊंगी। यार मिन्नी ऐसे मत बोल यार। मान लिया तो अपने पापा जी से नाराज है, पर मन्नतों वाले मोहल्ले ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अब मैं हूँगा ना वहाँ पे, हम तीनों खेलेंगे होली। मैं तेरे साथ खेलूंगा होली। और नहीं तो फिर तू उनसे कैसे मिलेगी? तो एक काम करना यार, तू उसे कॉल कर ले, इधर बुला ले, कल इधर आ जाए वो। तू पागल तो नहीं हो गई मिनी? मम्मी जी को पता चला ना कि शादी फिक्स होने के पहले ही मैंने उनसे कॉल कर लिया। 4 जुतियां मानी मम्मी जी ने मुझे। नहीं, मुझसे नहीं होगा। फाइन, तू नहीं कर सकती, ठीक है, कोई बात नहीं। बॉबी तू कर ले, चल कॉल कर उसे, इंट्रोड्यूस कर, बोल कल इधर ही आ जाए। मैं लेकिन कैसे? अरे लेकिन मैं कैसे करूँ? क्या मतलब है? अरे तू भाई है यार लड़की का, थोड़ा रौब रख अपना। बोल तसल्ली के लिए मिलना है, हमें क्या डर रहा है? ये ले बॉबी, कॉल कर, घबरा मत, फटे चकले। और सुन, तेरी बहन की लाइफ का सवाल है। यस है ना? यस। तू अपनी बहन का हाथ ऐसे किसी भी उल्लू के फट्टे के हाथ में तो नहीं दे सकता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो अच्छे से बात कर। यस मिनी, यू आर ऑलवेज करेक्ट। आई नो। मैं अभी उस उल्लू के सलूजे को, मतलब किट्टू सलूजा को कॉल करता हूँ। ओ वीर बालिका, अरे सुनाई नहीं दे रहा के? ए मिन्नी, अरे कान में हेडफोन लगाए बैठी है के? जवाब भी ना दे रही, कहा हाँ हूं कुछ ना बोल रही, तू कहाँ है? वो जी वीर बालिका को खोज रहा था, इसलिए कहाँ रहेगी? वो नहीं है घर पे। नहीं है भैया? ऐसे कैसे नहीं है? दिन दिन भर डोलती रहती है आजकल। आपको कोई काम है उससे? हाँ जी, काम तो है, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन आपको क्यों बताऊं? तो पूछे क्यों मुझसे आपने? उसी से पूछ लेते ना, आपकी वीर बालिका से। जी ठीक है, लेकिन आप ऐसे क्यों जवाब दे रही हो? भाई छोरी आपकी नदारद है, घर पे नहीं है तो भाई जाकर रिपोर्ट लिखवाओ, थानेदार को बोलो। आप तो थानेदार को थानेदार वाली आंखें दिखा रही हो एकदम से। आपको हर बात पे मजाक सूझता है ना? जी मजाक की ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि भाई हंसी मजाक का माहौल रहता है ना, तो हंसी खुशी से बिल्कुल सेहत भी बहुत बढ़िया रहती है। और स्वयं गांधी जी भी ये बात कहते थे, लेकिन मन ने ये बात समझ में नहीं आती कि भाई ऐसा कुछ ह्यूमर रहता है, मजाक रहता है। आपको एलर्जी सी है क्या? बात बात पे एकदम से आप तुणक जाती हो, एकदम से रूड सी हो जाती हो, इसलिए। मैं रूड हो रही हूँ? आप जो चिल्लाते हुए इसे गुस्सा करते ऊपर आए, वो रूड नहीं है क्या? नहीं, मैं तो बस वो वीर बालिका जो थी आपकी, उसकी... अरे आपकी वीर बालिका कहाँ रहती है, कहाँ नहीं रहती, कब आती है, कब नहीं आती, उसे कुछ होश नहीं रहता है। और मुझे आजकल वो कुछ बताती भी कहाँ है। नहीं बताती तो 2 थप्पड़ क्यों नहीं मार देती हैं आप?
गाल लाल कर दो उसका मार के। भाई ड्यूटी है आपकी, मदर हो आप उसकी, डिसिप्लिन में रखना आपका काम है उसको ऐसे ही समझाना पड़ेगा। लेकिन आप मेरे से ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। भैया तो मैंने कौन सी भैंस खोल दी जो आपका खेत चर गई हो, आप मेरे पे ऐसे बोले जा रहे हो, आपका टोन ही अलग है। ना आप मुझे आज बता ही दो कि भाई प्रॉब्लम क्या है। आपको प्रॉब्लम भाई आपकी बेटी मिन्नी से है कि भाई हनुमान सिंह से है? भाई मार से ऐसी कौन सी मिस्टेक हो गई जो आप मास्टरनी की डांट फटकार सुनूं मैं? नहीं, मन तो लगा है कि भाई हनुमान सिंह से बहुत बड़ा बड़ा पाप हो गया जो आप क्वीन को और आपकी प्रिंसेस को इस घर के अंदर ले आया कि भाई सोचा चलो हेल्प हो जाएगी, एक फेवर हो जाएगा। आप लोग जो है पता नहीं कति मेरे को ग्रांटेड लेने लग गए। देखो तो कभी कोई एक मुंह फुला के बैठी है, कोई नाक चढ़ा के बैठी है, आंख दिखा रही है। भाई मार पे क्यों पहाड़ टूटा जा रहा है सारा? ये कोई बताए तो सही कि भाई मिस्टेक ये है, पता ही ना है। जब देखो तब किसी ना किसी बात पे आप लोग, अच्छा प्रॉब्लम कुछ नहीं हो, आप लोग अपना अलग ही एटीट्यूड में रहते हो। भाई क्यों? हमारी मिस्टेक मैंने समझ में आया कि भाई हनुमान सिंह तक ये मिस्टेक है, ये फॉल्ट है। नहीं, आपको मेरी मिस्टेक बतानी पड़ेगी कि भाई मिस्टेक क्या है। ऐसा क्या जो आप बार टोंट पे टोंट कसे जा रहे हो? बताओ मेरे को, गलती बता दो आप मेरे को मेरी। ठीक है, आप जानना चाहते हैं ना क्या प्रॉब्लम है, तो सुनिए। आप होंगे थानेदार या कहीं के कलेक्टर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी और मेरी बेटी की लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर दें। इंटरफेयर में? हाँ, इंटरफेयर। माना कि आपके बहुत एहसान है हम पे, बहुत हेल्प की आपने हमारी, और इसके लिए मैं आभारी भी हूँ। पर जो भी आपके कर्ज है उसे मैं पूरी जिंदगी भी नहीं उतार पाऊंगी, ये भी सच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ये एहसानों के बदले पे हम पे अधिकार जताने लग जाएं। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आज ही क्लियर कर लीजिए कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपनी उंगली पे हमें नचा नहीं सकते। ये कोई राइट नहीं है आपको कि आप अब डिसाइड करें कि हम क्या करें और क्या ना करें। कोई हक नहीं बनता है आपका कि आप अपनी मर्जी हम पे थोपे। प्लीज हमें ना हमारे हाथ पे छोड़ दीजिए, हम खुद से मैनेज कर लेंगे सब कुछ। ठीक कह रहे हैं जी आप, गलती सब मेरी है। हनुमान सिंह की गलती है, ये आज रियलाइज हो गया। गंवार है ना हनुमान सिंह, ज्यादा भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, चीजों को समझ नहीं पाता। लेकिन आज ये बात रियलाइज हो गई और समझ में आ गई कि भैया मदर डॉटर के बीच के अंदर इंटरफेयर करना ही नहीं है मेरे को। चाहे आप लोग जियो चाहे मरो, आप लोग अपना जानो। भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई हो। भूल चूक हो तो कोई माफ करना आप। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.